हम अधिकतर अपने आसपास ऋषि मुनियों को देखते रहते हैं, खासकर ऐसे स्थानों पर जो गंगा समान पवित्र नदियों के निकट बसे हुए हैं। हाल ही में बीते कुछ महीनों की बात करें तो साल 2025 के जनवरी महीने में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। इस दौरान प्रयागराज की धराधाम पर ऋषियों का भव्य जमावड़ा देखने को मिला। यहाँ नागा और अघोरी समेत ऋषियों के कई स्वरूपों के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हालांकि उस पावन समागम में कुछ भगवाधारी ऐसे भी थे जिनके अंदर ऋषित्व अर्थात सच्चे मुनि के गुण नहीं दिख रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो महाकुंभ जैसे पावन समागम में फर्जी ऋषियों का समूह भी था, जो आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा था। ऐसे ऋषि केवल कुंभ जैसे पवित्र सम्मेलन में ही नहीं, बल्कि आज भी भारत के कई धार्मिक स्थानों पर घूमते फिरते हैं, जो देखने में सच्चे संत के समान तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर सच्चे ऋषि की भावना मौजूद नहीं होती है। इस वीडियो में हम आपको सच्चे संत और ऋषि से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो किसी भी धार्मिक स्थान पर पहुंचे सच्चे संत की पहचान करने में आपकी सहायता करेगी। जब डॉक्टर कहीं जाते हैं तो एक्सरे आ जाता है ना, उसी तरह से कोई भी ऋषि होता है यहाँ दिखता है लिलाट पर, और आपके जन्मों जन्म का एक्सरे खुलकर आ जाता है। यह एक्सरे आ गया है। आपके गुरुजी को हम नहीं जानते हैं, आप गुरुजी को छोड़कर इधर उधर घूम रहे हैं। आपके गुरुजी सिद्ध हैं और आपको जो खोज रहे हैं वो उनको वहीं मिलेगा। इसलिए लोग मुस्कुरा रहे हैं कि आप तो पूर्व जन्म के भी तपस्वी हैं और जोगी नाम कुल में भी आए हैं, श्रीमंत गृह में भी आए हैं, फिर भी आप हिमालय में घूम रहे हैं। इसलिए लोगों ने मुस्कुराया है। अब यहाँ से सीधे वहीं लौट जाइए। देखो तो हम लोग जो है बहुत नज़दीक जो आसानी से मिल जाता है उसका कीमत नहीं करते हैं। बहुत श्रमसाध्य मिलता है तो हम लोग कीमत कर लेते हैं। सच्चे संत या ऋषि पर बात करते हुए सद्गुरु ध्यान और ज्ञान से उत्पन्न होने वाले अहंकार पर भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि अचानक से ध्यान और ज्ञान को प्राप्त होने वाला इंसान अहंकारी हो जाता है। इसलिए ज्ञान और ध्यान की प्राप्ति दास की भावना के साथ करनी चाहिए, ताकि मालिक बनने के बाद भी आपके अंदर दास की भावना व्याप्त हो। जिस कुल में दास उत्पन्न होता है, दास माने भगवान का भक्त, ज्ञानी नहीं कहते हैं, भक्त दास नम्र रहता है। ज्ञानी लोग अहंकारी हो जाता है, और जो नया नया ध्यान करता है वो और अहंकारी होता है। ध्यान अहंकार भी लाता है। पूछो क्यों? अब हम कहेंगे तो पूछेगा, ये सब दुनिया के लोग सुनेंगे। फिर चूँकि वह जब नया ध्यान करता है तब वह ध्यान में धक्का लगता है सबसे एनर्जी सेंटर पर। एनर्जी सेंटर पर जब धक्का लगता है तो काम वासना भड़कती है। उसका चूँकि अधोमुखी वासना यत्र है, जन्मों जन्म से अधोमुखी बनी है, निम्न क्षेत्र में बनी है, इसलिए वासना भड़कती है। लेकिन जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, यदि उसको अथि किया दमन करता है तो क्रोध भड़केगा। यह तुम लोग ब्रह्मचारी है इसलिए सुन लो, क्रोध भड़केगा, निश्चित भड़केगा। इसका उपाय पूछता नहीं है। और खांसी का दमन करेगा तो कफ बन जाएगा, कफ का दमन करेगा टीबी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सच्चे ऋषि और ध्यान से उत्पन्न होने वाले अहंकार को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।